हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में अगर एक या एक से अधिक योग कारक ग्रहों की पॉजिटिव प्लेसमेंट हो तो किस तरह से वो हमारे जीवन में बहुत सी धन संपत्ति आने की वजह हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट का जो 8th हाउस है, अष्टम भाव है, उसे दुष्टाना हाउसेस 6, 8, 12 में से एक माना जाता है। और अक्सर अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के 8th हाउस में कोई ग्रह हो तो उसके मन में एक संदेह जो है हमेशा बना रहता है कि वो ग्रह जो है किस प्रकार से अपना फल देगा। कहीं वो ग्रह जो है जो कि अष्टम भाव में है हमारे बर्थ चार्ट के, कहीं वो अपना अशुभ फल तो नहीं देगा। और इस तरह की सोच की वजह भी है क्योंकि जो हमारे बर्थ चार्ट का जो 8th हाउस है उसे जो है बहुत ही नेगेटिवली जो है इंटरप्रेट किया जाता है, बहुत ही नकारात्मक तरीके से जो है उसे प्रचारित किया जाता है। हालांकि जबकि हमारे बर्थ चार्ट का जो 8th हाउस है बहुत कुछ पॉजिटिव भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। तो देखिए, हालांकि ये सत्य है, ये सच है कि जो 8th हाउस है उसे मृत्यु भाव माना जाता है, लेकिन मृत्यु तो संसार का अटल सत्य है। और इसके साथ ही हमारे जीवन में जो भी चीज़ें छिपी हुई हैं उन सभी चीज़ों को हमारे बर्थ चार्ट का 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। हमारे जीवन में अचानक होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। ज़मीन के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को भी 8th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही ऑकल्ट नॉलेज जैसे ज्योतिष, रेकी या दूसरे जो है गंभीर विषय जो हैं उन सबको भी हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस से ही देखा जाता है। हमारे जीवन में होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। और इसके साथ ही इन लॉज, इनहेरिटेंस, एक्सीडेंट्स और इंश्योरेंस को भी 8th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम 8th हाउस के एक अलग ही पक्ष के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट के अष्टम भाव में, हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में एक या एक से अधिक ग्रहों की, योग कारक ग्रहों की पॉजिटिव प्लेसमेंट अगर हो तो किस तरह से वो हमारे जीवन में बहुत सी धन संपत्ति आने की वजह हो सकती है। तो यहाँ पर जो है 8th लॉर्ड जो है उसकी पॉजिटिव प्लेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बर्थ चार्ट के 1st हाउस से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह से जो हमारे बर्थ चार्ट का 2nd हाउस है वो हमारी खुद की वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे बर्थ चार्ट के 2nd हाउस के एनालिसिस से हम अपनी सेविंग्स और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे बर्थ चार्ट के 1st हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे बर्थ चार्ट का 7th हाउस, जो कि अदर पीपल, अन्य लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो बर्थ चार्ट का 7th हाउस है उससे जो दूसरा भाव है जो कि हमारे बर्थ चार्ट का 8th हाउस बनता है, तो वो हमें बताता है अन्य लोगों की वेल्थ के बारे में, दूसरे लोगों के धन के बारे में, यानी कि वो दूसरे लोगों की वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस बात को ध्यान से समझें कि अगर हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में एक या एक से अधिक पॉजिटिव योग कारक ग्रहों की पॉजिटिव प्लेसमेंट है तो ये स्थिति हमें दूसरे व्यक्तियों से जीवन में बहुत सा धन अर्जित करने की जो है क्षमता प्रदान करती है। क्योंकि जो भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों का धन के बारे में भी हमें बताता है, तो अगर वहाँ पर योग कारक ग्रहों की पॉजिटिव प्लेसमेंट है
तो वहाँ से जो ग्रह हैं वो हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस, जो कि हमारी खुद की वेल्थ के बारे में हमें बताता है, तो हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्थिति जो है व्यक्ति को जीवन में बहुत सा धन दूसरे व्यक्तियों से अर्जित करने की क्षमता जो है प्रदान करती है। तो इसी के साथ ही अगर हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में जितने ज़्यादा ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, व्यक्ति के जो है उतने ही ज़्यादा जो है इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं। व्यक्ति जो है उतने ही मल्टीपल सोर्सेस से जो है दूसरे व्यक्तियों से जीवन में धन अर्जित कर सकता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम फेमस फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट की बात कर सकते हैं, जिनके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में 4 ग्रहों की जो है प्लेसमेंट है, और बुध और शुक्र जो हैं वहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण जो है वो कर रहे हैं, और यहाँ से वो सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्थिति, उनके बर्थ चार्ट की ये स्थिति उनको जो है जीवन में मल्टीपल सोर्सेस से धन अर्जित करने की जो है क्षमता प्रदान करती है। हालांकि यहाँ पर जो 8th लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट को भी उसको भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में एक या एक से अधिक ग्रहों की, योग कारक ग्रहों की पॉजिटिव प्लेसमेंट होना उन व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जो कि अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस के क्षेत्र में या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि अपने ज्ञान से जो है लोगों की मदद करते हैं। तो देखिए, इस स्थिति में जब कोई व्यक्ति जॉब करता है तो सिर्फ उसका एम्प्लॉयर ही उसको पे करता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति खुद का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो दुनिया भर से लोग जो हैं उसको पे करते हैं। तो इस स्थिति में उसे जो है मल्टीपल सोर्सेज से जो है धन अर्जित करने की संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 8th हाउस में एक या एक से अधिक योग कारक ग्रहों की पॉजिटिव प्लेसमेंट है, तो उस व्यक्ति को जो है खुद के काम में, बिजनेस या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग के क्षेत्र में जो है प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही अपने जीवन में और अपने बिजनेस में, अपने काम में ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूर लानी चाहिए, क्योंकि जो 8th हाउस है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और व्यक्ति जो है ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने जीवन में, अपने काम में जो है बहुत सफल हो सकता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 8th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है ऑकल्ट की फील्ड में या फिर किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में, किसी क्रिएटिव फील्ड में जो है बिजनेस करके, खुद का काम करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके जीवन में बहुत सा धन जो है वो अर्जित कर सकता है। और इसके साथ ही मान लीजिए अगर 8th हाउस में अष्टम भाव में शनि ग्रह की प्लेसमेंट है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है ऑकल्ट नॉलेज का ज्ञान प्राप्त करके भी लोगों की मदद कर सकता है। और इसके साथ ही जो अष्टम भाव है, जो शनि ग्रह है, वो जो है ज़मीन के नीचे की चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की प्लेसमेंट, शनि ग्रह अगर अष्टम भाव में अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति जो है पेट्रोलियम और गैस से संबंधित क्षेत्र में भी काम करके जीवन में बहुत सा धन जो है वो अर्जित कर सकता है दूसरे व्यक्तियों से। तो इसी तरह से अगर हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में गुरु या शुक्र ग्रह की पॉजिटिव प्लेसमेंट है, तो इस स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में इन लॉज से, इनहेरिटेंस से या इंश्योरेंस से बहुत सा धन आने की संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।